जब इजरायली प्रजा मिस्र देश में थी तो परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत ढंग से मिस्र देश से निकाला, कनान देश को लेकर गया। उनकी संख्या कितनी थी हम ये तो नहीं जानते। हाँ, इतना जरूर लिखा है कि 6 लाख तो प्यादे थे, अर्थात पैदल चलने वाले सैनिक थे। 6 लाख में यदि सबकी माँ जोड़े 6 लाख, वे सबके पिता जोड़े 6 लाख, 18 लाख हो गए। फिर कई नाना नानी दादा दादी थे, उनकी भी संख्या जोड़ लें। कई लोग 20 साल से कम थे जिनको गिना नहीं गया, तो अनुमानित संख्या 2 मिलियन रही होगी, अर्थात 20 लाख लोग रहे होंगे। हालांकि हम संख्या तो बता ही नहीं सकते, पर गणित पे हम बोलते हैं ना, मान लो हमारे पास 100 है, अब भले 10 रुपए ना हो लेकिन मानना पड़ता है कि 100 रुपए है, 100 है, तो वैसे ही मान लीजिए 20 लाख थे। सबसे आश्चर्य की बात है कि निकले तो 20 लाख थे अनुमानित संख्या, लेकिन 2 ही पहुंचे। कौन कौन? यहोशू और कालेब। मूसा ने कहा तुम्हारे कारण परमेश्वर मुझसे क्रोधित हो गया, मैं भी नहीं जा पाया। हालांकि वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु दया कर, मैं भी जाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा सुन, अब इस विषय में विनती नहीं करना, दोबारा प्रार्थना करना ही नहीं। उसको डांट पड़ी। सबसे आश्चर्य की बात यह है, ध्यान देने योग्य बात है, 20 लाख में 2 लोगों का चयन हुआ, 2 लोग का सिलेक्शन हुआ। तो उनके अंदर ऐसी क्या खास बात थी ताकि वही खास बात हमारे अंदर आ सके। हम मिस्र से तो निकले हैं, पाप की दुनिया से निकले हैं, नए यरूशलेम पहुंचने पाए। हालेलुया। हम एक आत्मिक यात्रा में हैं, हालांकि हम अपने घर में ही हैं, पर एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। मिस्र देश में हम पाप के गुलाम में थे, लेकिन एक समय आया जब मेमना का वध हुआ और उस मेमना का लहू डोर पोस्ट में, दरवाजे के दोनों ओर लगा। उसके घर में पहलटा खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक कि पशु के भी पहलटे खत्म नहीं हुए, यानी कि वो बच गए। तो जो स्वर्गदूत आया था नाश करने के लिए, वो लांघ कर दूसरे दरवाजे चला गया। इसलिए कहते हैं लांघन, पर जस्ट टू पास ओवर, आगे चले गए। सो आज हम देखेंगे यहोशू के जीवन के बारे में। यहोशू कौन था, क्या क्या खास बात थी। यहोशू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गॉड इज डिलीवरेंस, परमेश्वर छुटकारा है। यह ऐसा भी कह सकते हैं याहवे सेव्स अस, यहोवा जो है हमें बचाता है, परमेश्वर छुटकारा देता है। ऐसा भी आप मिला जुला कर इस अर्थ को ले सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं, यहोशू का जब वर्णन आया तो कौन से क्षेत्र में आया, कौन से विषय पर आया। सबसे पहली बात, इसके अंदर कौन कौन सी खास बात थी, क्या क्या विशेष बात थी। सबसे पहली बात, वो एक अच्छा फाइटर मैन था, वो एक अच्छा योद्धा था। बात उस समय की है जब ये यात्रा को प्रारंभ कर चुके थे, मिस्र से निकलकर कनान देश की ओर जा रहे थे। रास्ते में बहुत प्यास लगी। याद रखेंगे, मिनरल वाटर की दुकान नहीं थी, वैसे भी 15-20 नहीं चाहिए था, 20 लाख चाहिए था। कहाँ से लाएंगे, कैसा प्रबंध होगा। ये प्रॉब्लम परमेश्वर के लिए नहीं था, प्रॉब्लम लोगों के लिए था कि परमेश्वर को वो समझ नहीं पा रहे थे। परमेश्वर तो बहुत खुश होता है जब वो हमारे लिए किसी चीज का प्रबंध करता है, परमेश्वर को बड़ी खुशी होती है। तब परमेश्वर ने कहा, मूसा उस लाठी को लेके जा और एक चट्टान पर मारना। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो भूतकाल की तरफ जाते हैं, आए थे प्रभु यीशु मसीह। उस जमाने के लोग भविष्य काल की तरफ देखते थे कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है। तो उस चट्टान को मारने के लिए कौन गए थे? साधारण लोग नहीं गए थे, अगुवे लोग गए थे। मूसा है, एल्डर्स है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया? जो उस जमाने के अगुवे थे वही लोग चढ़ाए थे। और जब लाठी मारी गई तो चट्टान से पानी निकलना शुरू किया, चट्टान टूट गया, ऐसा थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं। मतलब वहां से पानी निकलना शुरू हो गया। चाहिए तो था कि लाठी टूट जाती और चट्टान वैसा का वैसा ही रहता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं चाहता तो स्वर्गदूत के 12 पलटन उतर आते और जमीन फट जाती और मेरे चढ़ाने वाले शरीर समा जाते, जैसे कोरा वंशी चले गए थे मूसा के समय जिन्होंने विरोध किया था। परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, ऐसा होने दिया। खैर, जैसे ही उस चट्टान के जल को लोग पिए, तब अमालेकी आकर इजरायलियों से युद्ध करना प्रारंभ कर दिए।
अमालेकी शरीर की अभिलाषाओं को दर्शाते हैं। अमालेकी शरीर की अभिलाषाओं को दर्शाते हैं। पहले हमारा शरीर विरोध नहीं करता था, क्योंकि हम तो प्रभु के मार्ग में नहीं चलते थे, हम शैतान के मार्ग में चलते थे, इसलिए किसी प्रकार का विरोध होता ही नहीं था। जिस दिन से हमने निर्णय लिया या हमने वचन सुनना प्रारंभ किया, तब से हमारे मन के अंदर एक संघर्ष होता है। एक विचार शैतान की ओर से रहता है, एक विचार परमेश्वर की ओर से रहता है। चले कि नहीं चले, एक कश्मकश की स्थिति रहती है, एक स्ट्रगल चलता है, एक संघर्ष चलता है हमारे मन के अंदर। पर हम आखिरकार डिसाइड कर ही लेते हैं कि प्रभु मैं तेरे मार्ग में चलूंगा। तो जब युद्ध होना प्रारंभ हो गया तो मूसा ने यहोशू को एक उत्तरदायित्व दिया। पढ़ेंगे निर्गमन 17 अध्याय 9 और 10। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हटा यहोशू दिया। ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तलवार चलाने की बात कहाँ से आ गई? हम लोग तो विश्वासी लोग हैं, हम लोग तो लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं है। प्रियो, आज हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है, हमारा युद्ध किससे हो रहा है? अंधकार के ताकतों से हो रहा है। आज हम एक युद्ध में पाए जाते हैं। आप एक मसीही जीवन जी रहे हैं, गवाही देते हैं, प्रचार करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन सुनाते, आप फ्रंट लाइन में हैं, युद्ध के प्रथम पंक्ति में है, और आप एकदम नजदीक हैं शत्रु के, और आप एक भीषण युद्ध में हैं। हालेलुया। सो हमारे पास तलवार का होना जरूरी है। क्या हम भी कटार रखें, तलवार रखें? मुश्किल हो जाएगा फिर तो। वो तलवार नहीं, तलवार मतलब परमेश्वर का वचन। सबसे पहले देखेंगे हम लोग हमारा युद्ध किससे हो रहा है। इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, साधारण दुष्टात्मा से नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े दुष्टात्मा है, जो अधिकारी है, उनके साथ हमारा युद्ध हो रहा है। जब एक खिलाड़ी का, जब एक रेसलर का बहुत नामी पहलवान से उसकी भिड़ंत होगी, तो वो उस तरीके से क्या करेगा? तैयारी करेगा। वो उसके वीक पॉइंट देखेगा, कहाँ से हार सकता है, फिर उसको हराने के लिए पूरी तैयारी करता है। तो हम जो तलवार चाकू होता है उससे हरा नहीं सकते शैतान को। शैतान दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। अच्छा दिखाई नहीं देता, नहीं तो कई लोग की हालत ऐसी खराब हो जाती है। एक छोटा सा भूत प्रेत आता है, रात में फोन आता है, पासा साहब फोन में प्रेयर कर दीजिए, भूत आ गया है। छोटे से भूत प्रेत से डर जाते हैं हम लोग, ऐसा ना होने पाए। मान लीजिए आपके घर में सांप आ गया है, लेकिन सांप दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप मारोगे कैसे? शत्रु दिखाई नहीं दे रहा है। यदि शत्रु दिखाई नहीं दे रहा तो हमारे हथियार भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो अटैक करेंगे उसके ऊपर। हालेलुया। सो क्या है तलवार? मतलब परमेश्वर का वचन। पढ़ेंगे इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कहीं पर ट्यूमर आ जाता है ना शरीर में, गांठ, उसको भी काटता है। कई सेल्स शरीर के फ्री होके अपने ढंग से कुछ कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, उसी को कहते हैं कैंसर, ट्यूमर हो जाता है। सो उसको भी काट के अलग करेगा, हर एक गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेद दे देता है। मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता। क्या चीज? तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन ये है। लेकिन वास्तव में ये नहीं है, ये तो कागज है और स्याही है, लेकिन इसके जो सिद्धांत है, जो वचन है, वो असली चीज है। तो वही वचन जो तलवार है हमारे जीवन में काम करेगा। दो धारी है, हमारे शरीर आत्मा को भी आर पार छेदेगा, और सामने जो शत्रु उसके जीवन में भी क्या करेगा? काम करेगा। ऐसा मैंने अपने टीचर के द्वारा सुना था
कि एक बार एक इटारसी में एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे और वो वचन इतना सुंदर था, इतना अच्छा था, प्रभावशाली था। वचन तो 2 धारी होता है। उसने ऑल्टर कॉल दिया और सबसे पहले अपने जीवन को वही समर्पित किया, क्योंकि तलवार उसको भी क्या कर रहा था, काट रहा था। हालेलुया। सो दोनों तरफ काम होता है। प्रचार करते हमारे लिए भी है और आपके लिए तो है ही, हम सब के लिए वास्तव में। सो इसी वचन के द्वारा हम शैतानिक शक्ति को हराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा उसके बाद बाइबल ले जाके रख दे। ये बाइबल तो हल्की थोड़ी, इससे भी मोटी मोटी बाइबल आती है। बेचारा परेशान हो जाएगा। एक तो ऐसी परेशान है, ये केवल कागज और स्याही लिखे। इसमें जो सिद्धांत है ये बहुत ही बहुमूल्य है। इसे गलत ना समझे जो मैं कह रहा हूँ, सही ढंग से समझे इसको। मैंने सुना एक व्यक्ति है, जब किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ लेता है तो बाइबल का पन्ना फाड़ के उसको खाने के लिए बोल देता है। पता नहीं वो व्यक्ति ठीक होता है कि नहीं होता है, और कौन से पुस्तक से खिलाता है ये भी मुझे नहीं मालूम। तो पुस्तक से कुछ नहीं होगा, आप तकिया के नीचे रख के सो सकते हैं, इससे कुछ थोड़ी होगा। असली तो विश्वास करने से है। हालेलुया। असली तो विश्वास करने से। सो तलवार को हम लोग 5 उंगलियों से पकड़ते हैं। कितने उंगली से पकड़ते हैं? वैसे तो 4 उंगली से भी पकड़ सकते हैं, पर ग्रिप नहीं रहेगा, अच्छी पकड़ नहीं रहेगी। तलवार मतलब परमेश्वर के वचन। 5 प्रकार की बातें हैं जो मजबूती से आपको वचन को थामने के लिए, पकड़ने के लिए आपकी सहायता करेगा। सबसे पहली बात, वचन को रोज पढ़ना है। वचन को क्या करना है? कभी कभी पढ़ना है, क्रिसमस के दिन, गुड फ्राइडे, न्यू ईयर, जिस दिन बपतिस्मा हो रहा उसी दिन, जिस दिन बहुत बीमार है, डॉक्टर बोला नो होप, उसी दिन पढ़ रहे हैं, जैसे फाइनल एग्जाम हो रहा है, उसी समय बाइबल पढ़ना है। कभी कभी लोग सुबह सुबह पढ़ के आते हैं संडे को, कहीं पास्टर पूछ दिया तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगा, चलो छोटा छोटा पढ़ लेते हैं भजन संहिता से निकाल के। कभी कभी किसी से पूछता हूँ क्या पढ़ रहे हैं, पास्टर भजन संहिता पढ़ रहा, तो बाकी के 65 किताब कहाँ गई? उसे भी क्या करना है? पढ़ने की जरूरत है। खैर, भजन संहिता भी एक प्रमुख किताब है, पढ़ना है। सो रोज पढ़ना है। क्या करना है? रोज पढ़ना है। ये तो अच्छी बात है कि आज हमारे पास मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, हम कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, रोज परमेश्वर की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज भी बात करने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर की आवाज को कई तरीके से सुनते हैं। ऑडिबल वॉइस, कान से सुनते हैं, जैसे कि शैमुएल ने सुना, शाऊल जो पौलुस कहलाया वो सुना, एलिया ने सुना। परंतु अधिकांश लोग आत्मा में सुनते हैं, यानी कि वो आवाज नहीं आती, ऐसा कुछ बाहरी तौर पर पता ही नहीं चलता, बस वो बात कर रहा है इतना हमें पता है। कई लोग पूछते हैं पास आप कैसे जानेंगे? मान लो हमारा विचार होगा तो वो आपको अनुभव से जानना है। कैसे जानना है? अनुभव से। कई बार तो बहुत अंतर रहता है, जैसे लूना की आवाज और बुलेट की आवाज, अंतर रहता है, बहुत अंतर रहता है। यामा की मोटरसाइकिल आती थी पहले, अभी पता नहीं आती कि नहीं, उस मोटरसाइकिल की आवाज एकदम फर्क थी। जो भाई लोग कभी चलाए होंगे उसकी आवाज को अच्छे से पहचानते हैं। वैसी परमेश्वर की आवाज है। केवल आवाज की बात नहीं है, अधिकार की बात है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज में जीवन है, शांति है, खुशी है। वो अधिकार के साथ आपसे बात करेगा। सो प्रभु की आवाज रोज सुनना है, वही हमारे आत्मा का पालन पोषण है। तीसरा, अपने मन में रखना है। मन में कैसा रखेंगे? मन में कैसा रखेंगे? याद करना है। क्या करना है? याद करना, कंठस्थ करना। भजनकार ने कहा मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। इंग्लिश में लिखा छिपा रखा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करो। कहते हैं कि यहूदियों को पेंटाट्यूक कंठस्थ कराया जाता था, अर्थात उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक उन्हें कंठस्थ याद कराया जाता था। उनको याद रहता था, व्यवस्था की बातें उनको याद रहती थी। हम भी याद करें। यदि बहुत बारीकी से याद नहीं कर सकते तो कम से कम आउटलाइन याद कर लें, मोटी मोटी बातें याद कर लें कि क्या लिखा है प्रभु के वचन में, याद रखना है। चौथा, रोज पालन करना है। अच्छी परिस्थितियों में तो कोई भी पालन कर सकता है, लेकिन जब खराब परिस्थिति रहती है क्या आप पालन करते हैं? एक आध दिन में आपको बताऊंगा कि हमें भी सेक्रीफाइस करना है, हमें भी पेमेंट करने की आवश्यकता है। बात पैसे की नहीं है, बात कीमत की है। हमको भी कीमत चुकाना पड़ेगा आज्ञाकारिता के लिए। बहुत सारे लोगों ने कीमत को चुकाया। कौन कौन थे फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। सो रोज पालन करना है। पांचवा, दूसरों को बताना है।
याद रखेंगे, आत्मिक रीति से स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थी वो होता है जो अपना लाभ देखता है, दूसरे का लाभ नहीं देखता। मैं जाऊंगा स्वर्ग, मैं नरक से बच गया, लेकिन दूसरे को बता नहीं रहे हैं। दूसरा राजा 7:9 में लिखा ना, यदि हम दूसरों को न बताएं तो सुबह होते ही हमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ये बड़े आनंद का दिन है, हम दूसरे को बता नहीं रहे हैं। 4 कोढ़ी बात कर रहे थे। अकाल के समय सब कुछ सस्ता हो गया था, सारे शत्रु भाग गए थे। जो जिस हालत में था वैसे ही भाग गए, सब छोड़ के। टेंट वैसी था, जानवर वैसी थे, रास्ते भर पातर और कपड़े बिखरे पड़े हुए मिले उनको। तो वो सब बटोरते चले गए। फिर जब देखे कि हाँ हमने बहुत बटोर लिया है, तब वो बोले कि अब राजा को बताना जरूरी है। प्रियो, परमेश्वर ने बहुत कुछ हमें दिया, उसने हमें शांति खुशी दिया, उसने हमारे जीवन को बदल दिया है। कौन बताएगा दूसरों को? आप जहाँ रहते हैं, जिस किसी लोगों से मिलते हैं, उन्हीं को आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। एक ही दिन में पुराना नियम नया नियम बताने की कोशिश ना करें, थोड़ा थोड़ा बताएं, नहीं तो वो आदमी आपको देखते साथ गायब हो जाएगा। भैया बहुत टाइम लेता है ये। ऐसा नहीं, समय देखकर, उस व्यक्ति के स्वभाव को देखकर आप उसे बताएं। सो मैंने आपको बताया कि 5 उंगलियों से तलवार को अच्छे से पकड़ा जाता है, अच्छी ग्रिप रहती है। वैसे ही वचन से संबंधित 5 प्रकार की बातें हमारे अंदर होना चाहिए। चौथी बात हम देखेंगे इस व्यक्ति के अंदर, यहोशू के अंदर कौन सी बात थी। लिखा है कि बुद्धिमानी के आत्मा से परिपूर्ण था। या तो लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, या परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। दो में से एक आत्मा काम कर रही है। वैसे बुद्धिमानी क्या है और ज्ञान क्या है? ज्ञान एक तरीके से सूचना है, जानकारी है, भूतकाल का तथा वर्तमान काल का। बुद्धिमानी उसको कैसे इस्तेमाल करे, क्या एक्शन ले, क्या निर्णय ले, वो बुद्धिमानी है। हम सबको मालूम है कि जो बिजली का वायर रहते हैं, प्लग रहते हैं, उसमें करंट दौड़ता है। परंतु कभी आपने करंट देखा? करंट तो आपने कभी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो जो नेकेड वायर रहता है, हमको जानकारी है कि इसमें करंट रहता है, तो हम उसको छूते नहीं हैं, हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। वो बुद्धिमानी है। मेरे पास ज्ञान है कि इसके अंदर करंट है, मौत हो सकती है, मैं इसको अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मेरी बुद्धिमानी है। सो जो कुछ आपके पास जानकारी है, प्रभु के वचन से अब तक सीखते आए हैं, प्रभु की आत्मा ने आपको बताते आया है, बहुत अच्छे ढंग से आप इस्तेमाल करना सीखें। प्रोसीजर को जाने, विधि को जाने, और यही बुद्धिमानी की आत्मा है। सो हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। याद रखेंगे, कौन सी कुंवारियों के लिए दरवाजा बंद हो गया था? कौन सी कुंवारियों के लिए? मूर्ख, शुरू में पता नहीं चला था। और किन के लिए दरवाजा खुल गया था, खुला हुआ था, एक्सेप्ट किया गया। सो वही बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण होना है, ताकि प्रभु के आगमन के समय हम लज्जित ना होने पाए। आगे बढ़ेंगे। 5वीं बात, यहोशू जो था वो परमेश्वर के साथ संगति करता था। ये जो चित्र आप देख रही है, टेबरनिकल है, मिलाप वाला तंबू है, और परमेश्वर वहाँ उनके साथ इस तंबू के द्वारा निवास करता था और उनसे बातचीत करता था। ये तंबू आने वाले क्रूस की एक छाया थी। ये क्रूसिफिकेशन की तरह, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की तरफ यह संकेत कर रहा था। बहुत गहरे अर्थ हैं। एक एक बात करते हैं, हम लोग बाइबल कॉलेज में इसको पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक आध दिन में इसकी स्टडी लूँगा। एक मीटिंग में नहीं हो पाएगा, केवल आउटलाइन ही देख पाएंगे हम लोग। कभी हम लोग बैठेंगे इसको स्टडी करने के लिए। निर्गमन 33 अध्याय उसका 11 पद। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। जी, वो तंबू में से नहीं निकलता था। क्यों नहीं निकलता था? चाय कॉफी मिलता था उधर ही, केक वेक सब। ये बात नहीं थी। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं निकलता था, पर मैं कल्पना करता हूँ, जैसे वो मूसा से बात करते हुए सुनता था कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। संभवतः उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर थी, ज्वलंत इच्छा थी, हे प्रभु, मैं भी आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर के साथ वो संगति करता था।
क्या परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आपके अंदर एक गहरी भूख और प्यास है? यदि वो भूख और प्यास खत्म हो गई है तो आपका जो आत्मिक स्तर जहाँ तक अभी आप पहुँचे हैं वो वैसे के वैसे ही रहेगा, उससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो आपका आखिरी स्टॉपेज होगा। इसलिए भूख और प्यास बढ़ना चाहिए, तभी तो आप खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए भूख और प्यासे होने की आवश्यकता है। सातवीं बात, यहोशू को परमेश्वर की बातें सुनना बहुत जरूरी था। अपने मन से तो यह नहीं चल सकता था। याद रखेंगे, जब हम परमेश्वर का काम करते हैं तो बात किसकी सुनना है? परमेश्वर की। तभी तो हम परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे। कई लोग कहते हैं कि पास आप कैसे सुनते हैं प्रभु की आवाज? वो एक अनुभव है, आप जानेंगे स्वयं जब परमेश्वर आपसे बात करेगा। कई बार लोगों से परमेश्वर बात तो करता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा बढ़ाकर वो सोचते नहीं है। वो अभी भी सोचते परमेश्वर कैसे बात करता है। परमेश्वर बात करने वाला है। पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पहले पद से लेकर आगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। जी हाँ, एक नया उत्तरदायित्व यहोशू को मिलने वाला था, और वो ये था, परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा था। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। बाइबल पढ़ना एक और बात है, प्रभु की आवाज सुनना दूसरी बात है। क्या परमेश्वर की आवाज आप सुन पाते हैं? वो आज भी बात करने वाला है। सबसे पहले तो वचन को पढ़िए, रोज पढ़िए, वो आपसे बात करेगा। प्रियो, ये ईसाई धर्म की पुस्तक नहीं है। इस विचार से पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जीवते परमेश्वर की पुस्तक है, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों के लिए। यदि कोई खुले विचार से पढ़ेगा तो उसको बड़ी आशीष मिलेगी। परमेश्वर उससे बातचीत करेगा। आगे बढ़ेंगे। सातवीं बात, हालांकि यहोशू बहुत अच्छा था, पर फिर भी उसे सुधार की आवश्यकता थी। सो मूसा के द्वारा यहोशू को सुधारा गया। जब किसी को सुधारा जाता है तो लोग पसंद नहीं करते जनरली। लिखा, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से क्या है? उत्तम है। वैसे कोई बहुत सीरियस पाप नहीं किया था, गलती नहीं किया था, लेकिन गलती तो गलती होती है। पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक, उसका 11 अध्याय 28 और 29 पद। बात उस समय की है जब मूसा ने कहा, हे परमेश्वर, 70 लोग, पहले तो मूसा ने कहा, हे परमेश्वर, मैं इस मंडली के बोझ को उठा नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा, 70 लोगों को तो चुन ले, तेरी आत्मा के अंदर जो है एक विशेष गुण, उसका इम्पार्टेशन मैं उन 70 लोगों के जीवन में कर दूंगा। तो 68 तो थे, बाकी 2 छावनी में थे, तो वो जहां थे वहीं पवित्र आत्मा से भर गए। पढ़ेंगे। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। जी, तो यहोशू ने कहा, हे मूसा, उनको रोक दे। तो मूसा ने डांट के कहा, क्या तू मेरे से जलता है? मेरे कारण जलता है? क्या बात थी जो मूसा उससे कहना चाह रहा था? एक बात तो हम समझ ही सकते हैं कि यहोशू को डांट पड़ी। जब सीनियर लोग जूनियर को डांटते हैं तो थोड़ा खराब लगता है, लेकिन यहोशू सह लिया और वो चर्च छोड़ के दूसरा चर्च चला गया। ऐसे तो उस जमाने में था ही नहीं, अभी है। अभी सभी मोहल्ले में चर्च है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। जैसे अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं ना, किडनी के, हार्ट के, आइज के। मैं समझता हूँ कि कई चर्च ऐसे ही हैं, स्पेशलिस्ट हैं, दूसरों की केयर करते हैं, सुध ही लेते हैं। इधर से निकल कर जो दूसरी जगह जाता है उसकी विशेष केयर हो जाती है। समझ रहे हैं? विशेष केयर हो जाती है। पर प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी गलती को मान लें तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। ये मैं निचोड़ में कहना चाहता हूँ। सभी पास्टर प्रचारक जो हैं बिलीवर्स को डांटते हैं, समझाते हैं, एल्डर्स लोग डांटते हैं, उसे लेने की आवश्यकता है। 8वीं बात बहुत अच्छी लगती है वाली बात मुझे।
जब कलीसिया में बहुत प्रॉब्लम आया, पुराने नियम में जंगल की कलीसिया में जब बड़ा प्रॉब्लम आया, तो यहोशू कालेब मूसा के समर्थन में और परमेश्वर के पक्ष में खड़े हुए। बात क्या थी? गिनती की पुस्तक 13 अध्याय में लिखा है कि जब 12 सीआईडी गए, गुप्तचर गए करान देश को देखने के लिए, तो 10 कहने लगे वहां तो हम लोग जा नहीं सकते, वो बड़े हैं, हमसे भी बड़े हैं, हमारे अंदर ताकत है ही नहीं। वहाँ के शहर बना तो मानो आकाश से बातें करती हैं, बहुत विशालकाय, इतने विशालकाय कि हमसे भी बड़े हैं, और हम तो उनके दृष्टि में और अपने दृष्टि में टिड्डियों के से हैं। टिड्डी कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी होती है। समस्याओं को इतना बढ़ा देना कि अपने आप को एकदम छोटा कर देना। अच्छा, वो ये नहीं बोले कि हम तो कीटाणु के समान हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रोस्कोप से देखो। कम से कम उतना बड़ा तो ध्यान रखे वे लोग। आप समस्याओं को बढ़ाएंगे तो आप अपने आप को तुच्छ और सबसे छोटा गिनते जाएंगे। उनको ये सोचना था हमारे तरफ तो परमेश्वर है, हालेलुया, हमारे तरफ इस संसार का बनाने वाला परमेश्वर है, वही काफी है। यीशु काफी है, हम लोग उस गीत को गाते ना, बस यीशु काफी है हमारे लिए, संसार हमारी तरफ रहे मत रहे। तो लोग क्या किए, होल नाइट वीपी मीटिंग चल रहा था, होल नाइट प्रेयर मीटिंग नहीं, होल नाइट प्रेजिंग मीटिंग नहीं, सारी रात भर रो रहे थे। उस रोने को परमेश्वर ने पसंद नहीं किया। हर बार रोना आत्मिक जीवन का चिन्ह नहीं है, कई बार निगेटिव चिन्ह है। रोना क्या था? क्या मिस्र में जगह नहीं मिली हमारे बच्चों के लिए? क्या कब्र नहीं थी? मूसा हमको यहाँ मारने लेके आया, सब निगेटिव बोल रहे हैं। परमेश्वर सारी बात को सुन रहा था। ऐसे जोखिम के समय यहोशू खड़ा हुआ, क्या बोलता है? पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 6 से 10। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायली की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। जी हाँ, तब सारी मंडी चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। ऐसा जोखिम का समय था, इन्होंने अपने कपड़े को फाड़ लिया। पुराना हो गया था इसलिए नहीं, कपड़ों को फाड़ना मतलब बहुत शोक प्रकट करना, बहुत शोक प्रकट कर रहे थे और समझाने लगे कि उन पर से छाया हट गई है, मतलब परमेश्वर की छाया नहीं है, अब वो परमेश्वर के शेल्टर या शरण से बाहर हो गए हैं, वे हमारे लिए रोटी ठहरेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है, अभी भी हमारे अंदर ताकत है, हम लड़कर उस देश को ले सकते हैं। वो देश बहुत ही उत्तम है। 10 गुप्तचर जो गए थे, उन्होंने सब नकारात्मक बातों को कहा, परंतु ये 2 परमेश्वर के पक्ष में और मूसा, हारून तथा मरियम के पक्ष में इन्होंने बोला। कई बार मैंने देखा जब कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम आता है, पास्टर ही अकेले झेलता है। मैंने कई कलीसियाओं में देखा, बेचारा पास्टर अकेले झेल रहा है, उसके तरफ कोई नहीं है। आज से 23 साल पहले जब हमारे चर्च में प्रॉब्लम हुआ, कई लोग मेरे पक्ष में थे, पर कई लोग का समझ ही नहीं आया कि वो है कि नहीं है। न्यूट्रल रहता ना, न्यूट्रल में ना उधर ना इधर, फिर वो ये भी खतरा है। आपके बात से पता चलना चाहिए कि आप किस तरफ हैं। आप प्रभु के लोगों की तरफ रहेंगे तो आशीष मिलेगी, यदि विरोध में जाएंगे तो आप जानते तो हैं कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी बातों से बताएं, समर्थन करें कि आप किस तरफ हैं। 36 से 38 से पढ़ेंगे, 36 से 38। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। जो 10 लोग आकर लोगों को उकसाए, नकारात्मक
दृष्टिकोण रखे परमेश्वर ने खत्म कर दिया। किसी किसी के मिनिस्ट्री में लोग खत्म भी होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया? यिर्मयाह भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक जन खत्म हो गया। पतरस सेवा कर ही रहा था कि कौन खत्म हो गई? हनन्याह, सफीरा से लोग खत्म होते हैं। मूसा के मिनिस्ट्री में तो ढेर सारे लोग खत्म हुए, विचित्र ढंग से भी खत्म हुए। प्रियो, मैं कहना चाहूंगा कलीसिया को निराश न करें, सही बात बोले जो वचन पे आधारित है। परमेश्वर ने जो कुछ आपको प्रॉमिस किया है वही बोले। आगे बढ़ेंगे, एक रेफरेंस हम छोड़ रहे हैं। 9वीं बात, पूर्ण रूप से अनुकरण किया या पूर्ण रूप से समर्पित था। पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक उसका 32 अध्याय 11, 12, 13। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। जी हाँ, चूंकि ये दोनों मेरे पीछे पूरी रीति से हुए हैं इसलिए वो जाएंगे। हमारा जीवन कैसा है? 50-50 तो नहीं पासा, बहुत कुछ तो बदल गया हूँ। कई लोग बोलते हैं पासा वो आदमी इतना अच्छा है, विश्वासी से भी अच्छा है। ये कहाँ से हो गया? विश्वासी से अच्छा कोई हो सकता है क्या? विश्वासी विश्वासी ही है। वो कितना भी अच्छा रहे, यीशु के लहू से धुला तो नहीं है ना, पश्चाताप तो नहीं किया। कितना भी अच्छा हुआ नाश हो जाएगा। यीशु के लहू से धुलना बहुत ज़रूरी है। सो प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ आपके फ्रिज में जो आइस ट्रे होता है, छोटे छोटे ढेर सारे चैम्बर होते हैं, बर्फ रखने की जगह होती है। खैर वैसे तो पहले पानी डालते हैं। मान लीजिए 12 है, 12 जगह है, लेकिन आपने 10 में पानी डाला तो बर्फ 12 निकल जाएगा। वो 2 को आपने खाली छोड़ दिया है। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो समर्पित नहीं है। कुड़कुड़ाने की आदत अभी भी है। अच्छे परिस्थितियों में तो सब लोग प्रभु की आराधना करते हैं, एकदम रिवाइवल रहता है, जागृति रहती है। लेकिन खराब परिस्थितियों में कैसे रहते हैं? आपका एटीट्यूड कैसा रहता है? जब आपका एक भी काम नहीं हो रहा है तो भी प्रभु को धन्यवाद देना, प्रार्थना करना, आगे बढ़ना है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, एक और एक रेफरेंस हम छोटे 10वीं बात पढ़ेंगे। अगले स्तर पर ले जाने के लिए यहोशू को परमेश्वर तैयार कर रहा था। जब आप तैयार होते हैं इसका मतलब आप अगले स्तर पर जाने वाले हैं। जब बच्चे 5वीं पढ़ते हैं तो 6वीं जाते हैं, तो एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वे लोग। प्रिपरेशन लीव मिल जाता है आजकल, तो वो अगली क्लास में जाते हैं। जब हम तैयारी करेंगे अपने जीवन के अगले स्तर पर चले जाएंगे। मसीही जीवन किसी एक जगह में ठिठक जाना नहीं है, रुक जाना नहीं है। वो भी एक दुष्टात्मा है, आपको मालूम? वो आपको रोक के रख देगी। 10 साल पहले जहाँ थे हर क्षेत्र में वहीं का वहीं रहेंगे। ऐसा नहीं, अपने को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्या क्या तैयारी किया था? पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक उसका 27 अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। अपने महिमा में से उसे देना, उसके ऊपर हाथ रखना, मंडली के सामने उसे खड़ा करना। महिमा में से कुछ देने का मतलब क्या होता है? जैसे लोग मूसा का आदर करते थे, उसने लोगों को सिखाया कि लोग वैसे ही किसका आदर करें? यहोशू का आदर करें। मैंने देखा कि जो लोग सीनियर पास्टर रहते हैं वहां तक तो आदर के योग्य है, और उनके बच्चे जब सेवा करते हैं तो लोग उतना आदर नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। ये आपके लिए जवान हो सकते हैं, आपके सामने लड़के हो सकते हैं, पर याद रखेंगे वो आपके लीडर हैं। हालेलुया, वो आपके भावी लीडर हैं। इस बात को सीखने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उनको तैयार कर रहा था। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय उसका 38 पद।
नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है, वह तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा। परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था मूसा के द्वारा। परमेश्वर ने कहा मूसा से तू उसको हियाव दे। अब कैसे हियाव देंगे? कुछ ऐसा चीज तो है नहीं कि आधे किलो तौल के दे दिए, ले भैया फुर्सत, ऐसा तो है नहीं ना। वो तो कैसे हियाव देंगे? बात करके। कैसा? बात करके। उसके पास इतने साल का अनुभव था। 40 साल की उम्र में उसके हाथ से एक हत्या हो गई, लेकिन भाग कर चला गया मिद्यान। वहां 40 साल हो गए। अब सेवा करते करते फिर 40 साल हो गए। 120 साल वो जिया। मृत्यु के समय बिल्कुल कमजोर नहीं था वो। खैर, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, उसके पास बहुत ढेर सारे अनुभव थे। मूसा ने कहा उसको हियाव दे, मतलब अपनी गवाही बता कि परमेश्वर ने तुझे कैसे कैसे विपरीत परिस्थितियों में संभाला। और जब हम किसी की गवाही सुनते तो हमें क्या मिलता है? हियाव मिलता है। जब परमेश्वर उसकी सहायता कर सकता है, उसको संभाल सकता है, तो परमेश्वर मुझे भी क्या कर सकता है? संभाल सकता है। ऐसा वो अपने आप आ जाता है। यही है एक दूसरे को इनकरेज करना। पढ़ेंगे इसी का 31 अध्याय 31। अभी आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। 31 वर्स 14। ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है, तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है तो यहोशू को बुलवा। जब किसी व्यक्ति का समय नजदीक होता है, परमेश्वर और बात करना चाहता है। वैसे जब वो जीवित है तब भी बात करना चाहता है, पर समय की गंभीरता को जानकर और कुछ कुछ बातें परमेश्वर बताना चाह रहा था, तो यहोशू को भी बुलवा लिया गया ताकि वो भी क्या करे? सुन ले। परमेश्वर ऐसे ही आपसे बात करना चाहता है। मतलब इस तरीके से यहोशू तैयार हो रहा था। 31 का 7 भी है क्या? देखिए 31:7। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजराइलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। यानी कि तुझको भी हियाव बांधना है। मूसा से हियाव लेगा और अपने आप से तुझे हियाव बांधना है। कैसे बांध सकते हैं? हियाव कैसे मिल सकता है? परमेश्वर के वचनों पर मनन करना, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर मनन करना, और परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, बड़ी आशीष देगा। आगे बढ़ेंगे। इसने दूसरे को इनकरेज किया। हमें दूसरे को इनकरेज करना है ताकि वो चमत्कार देख सकें। यहोशू 3:5 पढ़ेंगे। यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आज पवित्र करो तो कल क्या होगा? आश्चर्य कर्म होगा। कई लोग कहते हैं पास साहब आज मैं अपना जीवन नहीं देता, अभी तो जवान हूँ, जब बूढ़ा हो जाऊंगा दिखाई कम देगा, दांत भी ऑलमोस्ट टूट जाएंगे, तब कुछ काम धाम रहेगा नहीं, तो मैं वो अपना जीवन प्रभु के हाथ में दूंगा। अभी आम का सीजन था ना, 2 महीना पहले चूसनी आम रहता है ना, पूरा चूस लिए प्लेट में लाके आपको दे रहे हैं, तो उसमें बचा ही क्या? कुछ तो बचा ही नहीं, हमने पूरा चूस लिए। जब हम जवान थे, बड़ी ताकत थी, बहुत कुछ कर सकते थे, हमने जीवन नहीं दिया। अब ऐसे समय में जीवन दे रहे जब हम असहाय हो गए हैं। वैसे परमेश्वर ले लेता है, खास बात यह कि परमेश्वर महान है। चल भैया ले लो, कम से कम नरक जाने से तो बचेगा। ऐसा ना हो कि ले दे के जगह में नहीं, जस्ट दरवाजे के पास स्वर्ग में, उससे क्या होगा? क्या अखरेगा नहीं कि मैंने प्रभु के लिए कुछ भी काम नहीं किया, बस आ गया स्वर्ग, बहुत अखरेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दूसरे को इनकरेज करें, हियाव बंधाएं कि परमेश्वर आज भी आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, वो आज भी आश्चर्य कर्म करता है। वो आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। लिखा है कि उसने दर्शन देखा। किसने दर्शन देखा? यहोशू ने। 5:13-14-15 पढ़ेंगे। यहोशू, जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा,
क्या तू हमारी ओर का है व हमारे बैरियों की ओर का? जी हाँ, हम देखते हैं यरीहो के पास यहोशू था। वो ध्यान लगा रहा होगा, एक व्यूह रचना की तैयारी कर रहा होगा कि कौन सी नीति से हमें यरीहो को घेरना है, हराना है। परमेश्वर की आवाज़ भी वो सुन रहा था, क्या करना है। यरीहो के पास था। जैसे नहमाया को यरूशलेम में काम करना था, वो यरूशलेम में घूमा, परिस्थिति को देखा, वैसे ये भी यरीहो के पास खड़ा हुआ है। और ठीक जब वो खड़ा ही था, एक पुरुष आया, हाथ में नंगी तलवार लिए बैठा। म्यान में तलवार नहीं थी, कहने का मतलब। और तब बड़े साहस के साथ इसने पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? आगे पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? जी हाँ, तो उसने जवाब दिया, मैं अभी अभी यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। प्रियो, जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। ये दर्शन इस बात को प्रमाणित करता है कि वो बात सही निकली। हालेलुया। तो दर्शन ये था कि मैं अभी भी यहोवा के सेना का प्रधान होकर आया हूँ। परमेश्वर के पास भी सेना है। जब एलीशा को घेर लिया गया तो सेवक घबरा गया, हे स्वामी, हम लोग तो सब घिरे पड़े हैं शत्रुओं से। एलीशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु उसकी आंख खोल। तो वो क्या देखता कि वो लोग भी घिरे हुए थे स्वर्ग की सेना से। हालेलुया। मैं कई बार सोचता तो मुझे बड़ी हंसी आती है। शत्रु ये सोच रहे थे हम लोग घेर लिए, तो बेचारों को ये नहीं मालूम था वो भी घेर चुके हैं स्वर्ग की सेना से। हमारे पास भी स्वर्ग की सेना है। ये प्रधान कौन हो सकता है? ये प्रधान प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट कई एक अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द है थियोफेनी, एक है क्रिस्टोफेनी। थियोफेनी का मतलब ये हुआ, प्रभु यीशु के देह धारण के पहले एंजल के रूप में, स्वर्गदूत के रूप में दर्शन देना। आपने कई दर्शन सुना है पुराने नियम में। मैं सबकी बात तो नहीं जानता, पर इतना मैं जानता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन था। बाइबल के विद्वानकार यही विश्वास करते हैं, हालांकि दूसरों का दूसरा मत भी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये मिकाइल था। तो मिकाइल को दंडवत कर सकते हैं क्या? मिकाइल के आने से जगह पवित्र हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। प्रियो, जूती उतारना और स्वामी के सामने खड़े होना, वो इस बात का प्रतीक था कि तुम दास और मैं स्वामी हूं। ये एक सिंबल था। वही बात परमेश्वर उसको कह रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन था यहोशू को। इसलिए बाइबल में लिखा ना, परमेश्वर इजरायलियों के पक्ष में होकर शत्रुओं से क्या किया? लड़ा। वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। वो इंसानों से नहीं लड़ेगा, लेकिन इंसानों के अंदर जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, उनसे हमारा परमेश्वर स्वर्ग की सेना लड़ेगी। ये दर्शन से भरा हुआ था। कहते हैं दर्शन और स्वप्न पवित्र आत्मा की भाषा है। परमेश्वर आपको दर्शन दे और स्वप्न के द्वारा आपसे बातचीत करने पाए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी देखकर आप घोषणा करना शुरू मत कर दे, मैं ऐसा ऐसा देखा। ये बहुत ही खतरा है। आपको कंफर्म होना चाहिए परमेश्वर की ओर से है। आपको अच्छे से पता रहना चाहिए परमेश्वर की ओर से है। खैर, 13 पॉइंट, ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब ये यरीहो में जीत प्राप्त करने के बाद ए नगर से हार गए, तो क्या हुआ? हारने के बाद जो यहोशू की प्रतिक्रिया थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहोशू उसका 7वां अध्याय 6 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। जी, जब वो ए नगर से हार गए तो उपवास की दशा में परमेश्वर का सन्मुख पड़े रहे। यहोशू की बात और अन्य लोगों की बात।
कपड़े को फाड़कर, सिर में धूल डालकर, बहुत शोकित होकर कि हे प्रभु, हमसे क्या हुआ कि हमने शत्रुओं को पीठ दिखाई, हम पराजित हो गए। प्रियो, जब आप हार जाते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है? क्या परमेश्वर के पास आप आते हैं और अपने आप को जांचते हैं, प्रभु मुझसे क्या हो गया, मुझसे ऐसा क्या होगा कि मैं हार गया हूं, मैं पराजय देख रहा हूं? अपने आप को चेक करिए, जांचिए, बहुत जरूरी है। और तब परमेश्वर ने बताया कि हुआ क्या है, कारण क्या है। परमेश्वर ने बताया कि आकान ने क्या किया है, अर्पण की वस्तु को ले रखा है। उसे एक परिवार ने पाप किया, पूरे इजरायली हार गए। कई बार परिवार के एक मेंबर कुछ करता है, पूरा प्रभाव परिवार पे पड़ता है। कलीसिया में एक परिवार ठीक नहीं रहता, पूरा प्रभाव कलीसिया पे पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है। वहां तो लाखों की संख्या में थे, कैसा प्रभाव पड़ा होगा जरा सोचिए। और जब ये सब कुछ ठीक कर लिए तो नगर को जीत गए। यदि आप पराजित हो गए तो आप परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं हो गए हैं। बस अपने आप को चेक करना है, अपने आप को ठीक करना है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहोशू के मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ जो किसी के साथ नहीं हुआ। प्रार्थना के द्वारा आश्चर्य कर्म हुआ। पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 10 अध्याय 12 से 14 पढ़ेंगे। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। वो लोग भीषण युद्ध में थे और टाइम खत्म हो रहा था, सूर्यास्त का टाइम आ रहा था। तब उसने प्रार्थना की और कहा इस्राएलियों के सुनते, सूर्य थम जा। थम के बदले में जो इब्रानी शब्द है दमाम, दमाद नहीं दमाम, यानी कि शांत हो जाना, रुक जाना, विश्राम करना, एक्शन में नहीं होना, ऐसे ढेर सारे अर्थ हैं उसके। सूर्य थम गया। चूंकि बाइबल में लिखा है इसलिए हम विश्वास करते हैं। कोई वैज्ञानिक इसको वेरिफिकेशन करेगा कि नहीं हाँ सही था तो हम मानेंगे, ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। जो ग्रीक, जो यूनानी इतिहासकार था, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 480 साल पहले, उसका नाम था हेरोदोतुस। ठीक से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, काफी कुछ यही नाम था, हेरोदोतुस। वैसे तो कई थे, जोसेफस भी था हिस्ट्री राइटर। तो जब वो मिस्र गया तो मिस्र के याजकों ने मैन्युस्क्रिप्ट दिखाया, पांडुलिपियां दिखाए और बोले कि यहोशू के समय में जो सूरज रुक गया था हमारे किताबों में भी लिखा हुआ है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि भारत के एक किताब में लिखा हुआ है। वो तो मैं उसका विवरण में लेकर लाना भूल गया डायरी से, नहीं तो उसको बताया होता। हर लोग अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। तो इजिप्ट के लोगों ने कहा कि एक ऐसा दिन था जिसमें सूरज 2 बार उगा, 2 बार अस्त हुआ, क्योंकि दिन लंबा हो गया। और चाइना के बाहर जो किताबें हैं हिस्ट्री की, उसमें लिखा है, मेक्सिको में लिखा है, मेक्सिको की किताब में जो शिलालेख पाए गए उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चूंकि वो बोले थे इसलिए सत्य है, सत्य इसलिए क्योंकि वचन में लिखा है। हालेलुया। तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, या हो सकता अभी होंगे भी, उनका नाम यदि मैं गलती ना करूँ तो टॉटिन था, टॉटिन ऐसा कुछ नाम था उनका। तो जिस समय वो जीवित थे तो उस समय से कैलकुलेशन किए यहोशू के समय तक, तो वो डेट आ रहा था 9 सितंबर 9 तारीख बुधवार आ रहा था, 9 तारीख बुधवार आ रहा था। और जब सृष्टि के प्रारंभ से यहोशू तक कैलकुलेशन किए थे वो 8 तारीख मंगलवार आ रहा था। तो बीच का 24 घंटा कहाँ गया? या तो इधर से मंगलवार आए या तो इधर से उसी दिन में आए जब वो जहाँ से वो निकाल रहा है। ये हमारी कल्पनाओं से परे है उसका कैलकुलेशन। तो वो सोचने लगा कि बीच के 24 घंटे कहाँ गए। तो किसी ने बताया कि सर ये तो बाइबल में लिखा हुआ है।
23 घंटे 20 मिनट सूरज रुका हुआ था। हालेलुया। कितना घंटे? 23 घंटे 20 मिनट सूर्य थमा रहा। ऐसा कभी और नहीं हुआ इतिहास में जब प्रभु ने किसी की प्रार्थना सुन लिया। और राजा हिजकिय्याह के समय में जब वो बीमार था, प्रभु ने कहा था मैं तुझे ठीक करता और एक चिन्ह देता हूँ। 2 घड़ी का आगे बढ़ना तो साधारण सी बात है, पीछे लौटना कठिन है। तो 10 अंश पीछे लौट गया, इसका मतलब ठीक 40 मिनट। तो वो 40 मिनट और ये 23 घंटा 20 मिनट कितने हो गए? 24 घंटा हो गया। इसलिए पूरा 24 घंटे सृष्टि में पूरा गायब है और इसका रिकॉर्ड बाइबल में लिखा हुआ है। सो प्रार्थना के द्वारा यह आश्चर्य कर्म हुआ। कई जो विश्वास नहीं करते आश्चर्य कर्मों पर, वो कहते हैं कि पास वो सोलर इक्लिप्स था, सूर्य ग्रहण था, लूनर इक्लिप्स था, चंद्र ग्रहण था। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सूर्य ग्रहण पड़ता है, आप मालूम कितने देर के लिए रहता है? अंधेरा और एकदम लाइट आनी शुरू हो जाती 8 मिनट से कम। वो सूर्य ग्रहण जो रहता है कितना देर के लिए रहता है? मैक्सिमम 8 मिनट्स, क्योंकि वो रोशनी आना शुरू हो जाता है। तो इतना अंधेरा देर तक नहीं था कि अपने शत्रु को खत्म कर सकते थे। परमेश्वर ने ओले भी बरसाए। खैर उतने देर के सूर्य ग्रहण में शत्रु खत्म नहीं हो सकते थे। फिर जब साफ लिखा है लगभग 4 पहर तक ना डूबा, 4 मिनट नहीं लिखा है, 4 पहर लिखा है। सो बाइबल में जो लिखा है हम उस पर विश्वास करते हैं। एक और खास बात जो यहोशू के अंदर थे, वो दूसरों को आशीर्वाद देता था। यदि आप आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, यू हैव टू ब्लेस अदर्स। पढ़ेंगे यहोशू उसका 22 अध्याय का 6 पद। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। कैसे देते हैं आशीर्वाद? जा तेरा कभी भला ना हो, तेरे घर में कभी सुख चैन न रहे, ऐसे देते हैं? नहीं, तो श्राप देना हो गया। आप कैसे देते हैं आशीर्वाद? बहुत जरूरी है। आप ब्लेस करिए, ब्लेस करिए और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। इसी का 14 अध्याय 23 पद पढ़ेंगे। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। जी हाँ, यहोशू ने किसको आशीर्वाद दिया? कालेब को, जो उसी का संगी था। एक साथ देश का भेद लाने गए थे। अपने सहयोगियों को आशीष दीजिए। हो सकता है वो आपसे भी आगे बढ़ जाए। खैर यहोशू आगे बढ़िए, आप दूसरे को आशीर्वाद दें। जो आशीर्वाद देता है उसको आशीष लगती है। लिखा है जो बुराई करता है उसको, उसके घर में खुद बुराई आ जाती है। तो बहुत ही खतरनाक है। 2 बातें और बची हैं। सबसे बड़ी बात, इसने बहुत अच्छा निर्णय लिया। क्या था अच्छा निर्णय? 24 अध्याय यहोशू की पुस्तक उसका 15वां पद। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगी, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। उसने एक प्रश्न किया, तुम किसकी सेवा करोगे? फिर उसने अपना निर्णय सुनाया, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। सेवा करने का मतलब प्रचार करना नहीं होता, वो एक भाग है। सेवा करना मतलब यहाँ से खड़े होकर गवाही देना नहीं है, हालांकि वो भी शामिल है। सेवा करना मतलब सबसे बड़ी बात परमेश्वर पर विश्वास करके वैसा जीवन बिताना। सबसे पहली बात जीवन बिताना है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। और जैसा जैसा परमेश्वर आपको अलग अलग स्तर में लेकर जाता है, बस आज्ञाकारी रहना, परमेश्वर आपको बढ़ाते जाएगा। हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, कभी आपने देखा है कि इनका हाथ पाँव बढ़ रहा है? अरे कल तो छोटा था हाथ पाँव, अभी बड़ा हो गया। ऐसा कभी आपने देखा? नहीं, पालन पोषण करते रहो, धीरे धीरे क्या होते हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी आत्मिक जीवन है, हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पालन पोषण मिलते रहना चाहिए। सो आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि सब परिवार आप प्रभु की सेवा कर सके। पति पत्नी, माँ पिता, बच्चे, बेटा बहू, बेटी दामाद, सब ग्रैंड चिल्ड्रन, सब के सब प्रभु की सेवा कर सकें, ऐसा होना चाहिए। सो बहुत अच्छा जीवन इसका था। एक आखिरी बात पढ़ेंगे, उसकी मृत्यु 24 का 29। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। जी, इन बातों के बाद यहोवा का दास यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। उसने सब कुछ किया,
बहुत अच्छे ढंग से परिवार के साथ प्रभु के मार्ग में चला और एक बहुत अच्छी मृत्यु उसकी हो गई। फिर एक न एक दिन हमें इस संसार से जाना है। परमेश्वर आपसे पूछेगा तुमने किसकी सेवा किया, किसकी सेवा तुमने किया, ये बात तो पूछेगा ना परमेश्वर। हमें उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना है, वचन को पढ़कर पालन करना। फिर जैसा पवित्र आत्मा आपको बोलता है आप फ्री, आप आज़ाद हैं, परंतु परमेश्वर की अधीनता, लीडर्स की अधीनता में रहकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को जांचेंगे। 20 लाख में 2 ही लोग गए, निकलने वाले तो बहुत ढेर सारे विश्वासी, एक से गवाहियां हैं। आज वो कहाँ गए? उनकी दौड़ बीच में ही समाप्त हो गई है। अब वो लड़खड़ा गए हैं, रुक गए हैं, आगे बढ़ने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। एक अच्छी शुरुआत तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेहतर अंत वो और भी अच्छा है। किसी काम के प्रारंभ से उसका अंत अच्छा होता है। शाऊल राजा ने बहुत अच्छी यात्रा शुरू की, आखिर में क्या हुआ? इजरायली निकले जरूर, बड़े बड़े आश्चर्य काम को देखे, लेकिन आखिर में क्या हुआ? नाश हो गए। प्रियो, हमें उस बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण होना है। हमें शरीर की अभिलाषाओं को, अमालेकियों को तलवार के बल से हराना है, अर्थात वचन के द्वारा। 5 प्रकार की बातें मैंने बताया। और मूसा ने हाथ रखा था, इम्पार्टेशन होता है, हाथ रखने से इम्पार्टेशन होता है। और उसने कहा था तीमुथियुस को, मेरे हाथ रखने के द्वारा जो तुझे वरदान मिला था उससे निश्चिंत मत रहे। जब प्रभु के बड़े बड़े लोग, प्रसिद्ध लोग, सीनियर लोग जब हाथ रखते हैं तो इम्पार्टेशन होता है, अर्थात कई आशीषें आपको मिल जाती है। कई बार ऐसा रहता है जो उस व्यक्ति के अंदर अच्छी बातें वो आपके अंदर आ जाएंगी। इस तरीके से आप तैयार होते हैं। क्या आप तैयार हो रहे हैं अगले स्तर में जाने के लिए? नए यरूशलेम जाने के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। वो यरूशलेम बहुत ही सुंदर है। आप पढ़ेंगे घर जाकर यरूशलेम के बारे में, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 2-3 बार पढ़िए उसको। कितना सुंदर वो नगर है। हम स्वर्ग में अनंत काल तक नहीं रहेंगे। नया आकाश, नई पृथ्वी होगी और नया यरूशलेम उतारा जाएगा। सारे विश्वासी वहां रहेंगे। निकले तो बहुत हैं, पर पहुंचेंगे कम, क्योंकि उन्होंने रास्ते में अपनी चौकसी नहीं की। क्या कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने की आदत है? क्या पास्टर के खिलाफ जाने की आदत है? अधीनता में रहिए, वरना आप ही का नुकसान होगा, आपके परिवार का नुकसान होगा। आइए हम अपने लिए प्रार्थना करें।